नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। सीमा साइकिल से अपने घर की तरफ जा ही रही थी क्योंकि आज उसे ट्यूशन से आने में काफ़ी लेट हो गया था। साइकिल जिस रास्ते से जाके गली में घुसती थी वो रास्ता एक्चुअली में काफ़ी सुनसान पड़ता था। आसपास पेड़ पौधे से बना हुआ क्योंकि एक बड़ा गार्डन ही था। गार्डन बहुत बड़ा नहीं था, छोटा ही था, लेकिन उस एरिया में घर नहीं बने थे और घर नहीं होने की वजह से वो एरिया काफ़ी सुनसान रहता था और गार्डन के एरिया से ही होके उसे अपने घर की तरफ जाना पड़ता था और उसका रास्ता उस घर की तरफ पड़ता था और जो बहुत ही सुनसान होता था। उसके घर में परिवार में भी बहुत लोग नहीं थे ऐसे जो उसको आके वापस लेके जा सकें क्योंकि भाई बहन भी छोटे थे और माता पिता पे भी जिम्मेदारी थी। सीमा इंटर क्लास में पढ़ रही थी और माता पिता के सपनों को साकार करना चाहती थी। तभी सीमा को एहसास होता है साइकिल चलाते चलाते कि कुछ आवारा किस्म के लड़के जो अक्सर गली के बाहर ही खड़े होते थे वो उसका बाइक लेके पीछा कर रहे हैं। सीमा ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई। साइकिल पे पैडल बहुत ही तेज़ी से मारना शुरू कर दिया ताकि साइकिल की स्पीड बढ़ जाए, लेकिन क्या साइकिल की स्पीड का मुकाबला बाइक की स्पीड से हो सकता है। वो आवारा लड़के बहुत ही बदतमीज़ और बहुत ही बुरी किस्म के थे। उसका पीछा करते करते उसके करीब तक आ गए थे। उसके 4-5 जो लड़के थे वो सीमा को उसमें से एक लड़के को पहचानती थी क्योंकि उसके साथ में पढ़ने वाला जो अभिषेक था उसके भाई को देख चुकी थी। अभिषेक वैसे तो बहुत ही सीधा और शांत था, पर अभिषेक का ही बड़ा भाई ऐसी हरकत करेगा सीमा को ये उम्मीद नहीं थी। सीमा अब उन बाइक वाले लड़कों से बहुत ही बुरी तरह से डर गई थी और उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सीमा मन ही मन सोचने लगे कि मैं इनका सामना कैसे ही कर पाऊंगी, मैं तो इतनी बहादुर भी नहीं, ये लोग आज मुझे ज़रूर कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देंगे। सीमा नवरात्रि के समय अक्सर माता रानी को पूजा करती थी। आज उसके पास जैसे कोई रास्ता ही नहीं बचा और उसके साथ कोई बुरी घटना ना हो जाए इसके पहले ही माता रानी उसे बचा ले, ऐसी ही वो प्रार्थना करने लगी और माता रानी को याद करते हुए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। लेकिन उसमें से कोई भी लड़का इतना दयालु नहीं कि उसे छोड़ दे और उसमें से जो बहुत ही ज़्यादा बदमाश था उसने अभी सीमा का हाथ पकड़ लिया था। तभी उन्हें एक कार आती हुई दिखाई दी। वो कार इतनी तेज़ी से आ रही थी जैसे कार का ही ब्रेक फेल हो चुका हो। सीमा भी उस कार को देख के डर गई कि शायद वो उसे टक्कर ही मार देगी, पर कार ठीक सीमा के सामने आके रुक जाती है। वो कार ठीक आगे रुकी थी, उसमें से एक महिला निकलती है जिसके चेहरे की चमक हैरान कर देती है सीमा को। वो हैरानी से उस महिला को देखती है जो कार से बाहर आई थी। वो महिला कार से बाहर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है, तुम लोग लड़के, तुम सारे बदमाश लड़के इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। वो लड़के बहुत ही ज़्यादा बदमाश थे और कुछ लड़के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर भी थे और वो महिला काफ़ी दुबली पतली सी और कमज़ोर सी दिख रही थी। सीमा को लगा शायद आंटी भी अब मेरी वजह से मुसीबत में आ जाएंगी। आंटी लेकिन सीमा का हाथ पकड़ती हैं और बोलती है, चलो तुम कार में बैठो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, और उसे कार के अंदर बैठा के दरवाज़ा बाहर से ही लॉक कर देती हैं। वो लड़के हंसना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं, तुमने इस लड़की को तो बचा लिया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? कोई और भी आने वाला है क्या तुम्हें बचाने के लिए? और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तो वो महिला बोलती है, कौन बचाएगा मुझे इसकी चिंता तुम मत करो, पर यह सोचो कि अब तुम लोगों को कौन बचाएगा। और इतना कहने के बाद वो महिला ऐसा मुस्कुराती है तो सीमा भी हैरान रह जाती है और सोचती है शायद इस महिला को कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही है। ये लड़के इतने बदमाश हैं, कहीं आंटी को ही नुकसान ना पहुंचा दे। और वो इसमें से एक लड़का उस आंटी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही आगे बढ़ता है और उस आंटी का हाथ भी पकड़ लेता है। तो हाथ पकड़ता है तब तक वो आंटी जो शायद दुबली पतली सी थी लेकिन उसका हाथ, लड़के का हाथ बहुत बुरी तरह मरोड़ देती हैं। वो लड़का खुद हैरान रह जाता है, एक दुबली पतली सी महिला, इसके अंदर इतनी ताकत कैसे है? तब वो महिला कहती है, तुम चारों को मैं आखिरी चेतावनी देती हूँ, दूर चले जाओ यहाँ से वरना आज तुम चारों की कोई खैर नहीं है। वो लड़के बहुत ही ज़्यादा खुद को ताकतवर समझ रहे थे। उसमें से चारों एक साथ ही उस महिला के ऊपर टूट पड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। महिला अपने पास रखी हुई एक छोटी सी ईंट जो ज़मीन पे ही गिरी थी उठाती है और ईंट उठा के इतनी तेज़ी से मारती है एक लड़के के सर पे कि वो जैसे छटक के पीछे चटक जाता है। उसे समझ ही नहीं आता है कि इतनी छोटी सी ईंट में इतनी ताकत कैसे। उस महिला ने तो बस ईंट ही फेंक के मारा तो वो इतना दूर कैसे छटक गया। वो चारों पांचों लड़के जैसे उसके अंदर तो जैसे जुनून ही पड़ा हुआ था और जुनून उनके सर पे था। एक मामूली सी लड़की, एक मामूली सी औरत उन्हें कैसे हरा सकती है। वो चारों फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। महिला कार के पीछे जाती है तो उन्हें लगता है शायद वो छुपने के लिए जा रही है, लेकिन वो कार के पीछे की डिक्की खोल के एक बड़ी सी लाठी निकालती है और वो लाठी निकाल के गोल गोल चारों ओर ऐसा घुमाती है। उन चारों लड़कों, पाँचों लड़कों को इतनी बुरी तरह से पीटती कि चारों चार दिशा में गिर जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एक अकेली महिला के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत
कैसे आ सकती है। वो महिला उन चारों को चेतावनी देते हुए बोलती है कि अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गए तो आज तुम लोगों की खैर नहीं, ऐसी सज़ा दूंगी कि सोच भी नहीं सकते। तब उन चारों लड़कों के मन में आता है, ज़रूर ये कोई जूडो कराटे या कोई स्पोर्ट पर्सन है, कोई तो एक्सपर्ट है जिसकी ताकत हमें दिखाई तो नहीं दे रही है, पर हम चारों को वो एक ही बार में हरा देगी और इसके पीछे भी और लोग होंगे जो आ रहे होंगे। वो चारों बाइक लेके वहाँ से भाग खड़े होते हैं। महिला कार में बैठी हुई सीमा से कहती है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। सीमा के घर के ठीक सामने वो उसे छोड़ देती है। सीमा अपनी सोच में आ जाती है कि मैंने आंटी को तो अपने घर का पता भी नहीं बताया था। वो सीमा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लेकिन डरी हुई थी, तो गली में दौड़ती हुई अपनी घर के अंदर जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ और पिता जो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे सीमा के लेट आने की वजह से, और वो बोले, तुम इतनी ज़्यादा हैरान परेशान सी क्यों हो? छोटे भाई बहन भी परेशान थे। सीमा कहती है कि वो आंटी ने मुझे घर छोड़ दिया, अगर वो आज नहीं आती तो ना जाने मेरे साथ क्या हो जाता। तो उसके पिता बोलते हैं कि चलो ना हम उन्हें धन्यवाद करते हैं और घर के अंदर लेके आते हैं। वो आंटी बाहर ही खड़ी थी, तो पिता कहते हैं चलिए ना, आपकी वजह से हमारी बेटी की जान बची है, कम से कम चाय पानी तो पीजिए। उन्होंने कहा, आऊँगी, तुम्हारे घर ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद आऊँगी। उसके बाद वो महिला कार लेकर चली जाती है। सीमा आज बहुत खुश हुई थी, लेकिन उसके मन में ये सवाल आया कि मैंने तो आंटी का नाम तक नहीं पूछा। फिर उसे ध्यान आया कि उसने कार का नंबर तो देखा ही है। कार का नंबर पता करने के लिए वो एक ऑफिस जाती है, जहाँ पे उसे कार के मालकिन के बारे में पता चल जाता है। तो कार के मालकिन का एड्रेस लेके वो उनके घर जाती है, तो पता चलता है, जो वो सुनती है उसे सुन के तो सीमा के पाँव तले ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि कार वहाँ पे महीनों से धूल मिट्टी खा रही थी और वहाँ आंगन में ही पड़ी हुई थी। उसे चलाने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि उस कार के मालकिन एक महिला थी जिसकी पिछले ही दिनों किसी ने हत्या कर दी थी। सीमा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी, इस कार के मालकिन की हत्या हो चुकी है, फिर वो कार लेके मेरे पास कैसे आई, मेरी जान कैसे बचाई? सीमा तभी उस कार के अंदर उसकी नज़र जाती है। उस महिला को वो कार के अंदर बैठे हुए देखती है, तो सीमा आंटी आंटी कह के पुकारने लगती है, जो उसके सामने ही बैठी थी। लेकिन उसके ठीक सामने दुर्गा जी की मूर्ति थी। वो आंटी धीरे धीरे धुआं बन के दुर्गा जी की मूर्ति के अंदर ही समा जाती हैं। वो आंटी, उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, शायद इसी तरह के हादसे में उनकी मृत्यु हुई थी, पर आज भी वो हमारी जैसी लड़कियों की मदद के लिए कहीं ना कहीं मौजूद हैं। माता रानी का आशीर्वाद उनके सर पे है, और माता रानी के आशीर्वाद से ही वो हम जैसी मासूम लड़कियों की मदद करती हैं। सीमा सब जानकर अब वापस अपने घर आ जाती है, और आंटी से ना मिल पाने के लिए दुखी तो थी, पर माता रानी के सामने बैठ के उनसे कहती है, मेरी इतनी हैसियत तो नहीं कि मैं उन आंटी के लिए कोई प्रार्थना करूं, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो खुद उनके साथ है ही, तभी तो वो आप ही के आदेश से मेरी जान बचाने के लिए आई। आप अपना आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना के रखना, चाहे जीवन में अभी उनकी मुक्ति ना हुई हो, पर नया जीवन जब भी वो शुरू करें, उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देना माता रानी। मैं उनके लिए क्या ही प्रार्थना कर सकती हूँ, वो तो आप ही के पास है। सीमा यह सोची और उसके आंखों में आंसू आने लगते हैं। तब सीमा के माता पिता उसे शांत करते हैं और कहते हैं वो कोई पवित्र आत्मा थी, तभी तो माता रानी का आशीर्वाद उनके सर पे अभी भी है। लेकिन उस दिन के बाद सीमा एक बात तय कर लेती है कि वो अपने आप को हिम्मती बनाएगी, अपनी शारीरिक क्षमता को भी बढ़ाएगी। उसने इसी बात के लिए कराटे क्लास भी ज्वाइन कर लिया, ताकि वो आगे कोई भी मुसीबत पड़ जाती है तो उसका सामना वो खुद कर पाए, और किसी लड़की को भी मुसीबत में देखे तो वो उसकी भी मदद कर पाए। सीमा मन ही मन मंथन करती है कि उसे आंटी एक रास्ता दिखा के गए हैं कि दूसरों की भी मदद करो और खुद को भी शक्तिशाली बनाओ, क्योंकि माता रानी भी यही चाहती हैं कि हर स्त्री, हर लड़की अपने आप को शक्तिशाली समझे, अपने आप को शक्ति का स्वरूप समझे, ना कि एक कमज़ोर अबला नारी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।